अस्सलाम वालेकुम। कॉनेंस किचन में आज आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। चिकन विंग्स बनाएंगे, वो भी KFC स्टाइल में। बहुत क्रिस्पी बनेंगे इंशाल्लाह और बहुत मज़े के बनते हैं। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। इस क्रिस्पी विंग्स को आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और टी टाइम पे भी आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो बनाना बहुत आसान है, तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में मैंने ले लिया है काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून, भुना कुटा ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, सफ़ेद मिर्च हाफ़ टी स्पून, लहसुन पाउडर जाएगा इसमें 1 टीस्पून। इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड नहीं होगा। अगर आपके पास लहसुन पाउडर ना हो तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 1/4 कप दही। पानी निकला हुआ दही होना चाहिए। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक और 2 टेबलस्पून जाएगा इसमें सिरका डाल के चिकन विंग्स डाल देंगे और इस सबको जो है अच्छे से मिक्स कर देंगे और 2 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके रख देंगे। ज़्यादा बेहतर रिजल्ट के लिए इसको ओवरनाइट मैरिनेट कीजिएगा। सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं। 500 ग्राम ले लिया है मैंने मैदा। इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच जाएगा इसमें काली मिर्च का पाउडर और 1 चाय का चम्मच जाएगा इसमें लहसुन पाउडर। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सब चीज़ें जो है मैदे में अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब जो हमने 2 घंटे के लिए मैरिनेट किया था चिकन, वो ले लेंगे। साथ ही मैंने एक बाउल में पानी ले लिया है, सादा रूम टेम्परेचर का पानी है। चिकन विंग को उठाएंगे, सबसे पहले मैदे में कोट करेंगे। विंग्स को बहुत अच्छे से मैदे में कोट करेंगे और एक प्लेट में रखते जाएंगे। सारे विंग्स को इसी तरीके से पहले ड्राई मैदा में कोट करते जाएंगे और एक प्लेट में रखते जाएंगे। सब विंग्स को मैदे में अच्छे से कोट कर लेंगे और देखिए मिक्सचर जो हमने विंग्स के ऊपर लगाया था इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं था, क्योंकि हमने जब दही इस्तेमाल जो की थी उसमें से पानी निकला हुआ था। अब विंग्स को उठाते जाएंगे और पानी में डिप करेंगे। सिर्फ 5 to 10 सेकंड के लिए पानी में डिप करेंगे और ड्राई मैदे में रखते जाएंगे। ये देखें। अब दूसरे हाथ से मैदे इसके ऊपर कोट करेंगे विंग्स पे और अच्छे से दबा दबा के कोट करेंगे। ये देखिए, अच्छे से दबा दबा के आपने मैदे को लगाना है ताकि इसके ऊपर अच्छे से क्रम्स बने। ये देखिए, माशाल्लाह से देखें कि कितने अच्छे इसके क्रम्स बने हैं। बहुत अच्छी लुक आई है और बहुत क्रिस्पी बनते हैं। जितना अच्छा आपका मैदा लगा होगा इसके ऊपर उतने ही अच्छे क्रम्स बनेंगे। इसी तरह मैं सारे चिकन को पानी में डिप करती जाऊंगी और सारे मैदे पे जो है वो अच्छे से कोट करती जाऊंगी। सब विंग्स को अच्छे से मैदे में कोट कर लिया है और बहुत अच्छे से इसके ऊपर क्रम्स बन गए हैं। दूसरी साइड पे एक पैन ले लिया है मैंने, उसमें ऑयल डाल दिया है। ऑयल आपका जो है वो मीडियम हीट पे गर्म होना चाहिए। ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल नहीं होना चाहिए। अगर तेज़ गर्म ऑयल में आप ये विंग्स डाल देंगे तो ऊपर से ये ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, क्योंकि हमारा चिकन कच्चा है। हमने चिकन को अंदर से भी कुक करना है। सब विंग्स को मैंने पैन में डाल दिया है और ये देखें एक साइड से हो गया है। तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। मीडियम टू लो हीट है, हाई फ्लेम पे मत कीजिएगा, कलर भी ख़राब हो जाएगा और इसके ऊपर जो है वो कलर तो आ जाएगा लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। दूसरी साइड को भी तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए हम पका लेंगे। टोटल 14 मिनट हो चुके हैं इनको पकते हुए और देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आ गया है। इसी तरीके का हमें कलर चाहिए था। अब ऑयल में से विंग्स को निकाल लेंगे और एक स्ट्रेनर पे रखते जाएंगे। ये देखिए, प्लेट में मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। माशाल्लाह से आप इसकी लुक देख लें, कितने अच्छे क्रम्स बने हैं। बहुत क्रिस्पी, बहुत जूसी बना है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दुआ में याद रखिएगा और अपना फीडबैक देके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। इस रेसिपी को अपने दोस्तों के साथ, अपने प्यारों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस रेसिपी को बना सकें और इन्जॉय कर सकें। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।